कॉन्फिडेंस मोशन। सवाल नंबर 1, भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ए 1957, बी 1962, सी 1963, डी 1966। सही जवाब सी 1963। लोकसभा में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। 1962 के युद्ध के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की चीन नीति को लेकर 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सवाल नंबर 2, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी लोकसभा। ये प्रस्ताव सिर्फ विपक्ष ही ला सकता है और इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। संसद में कोई भी पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और सत्तारूढ़ सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत साबित करना होता है। सवाल नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, बी प्रश्नकाल, सी बहुमत प्रस्ताव, डी विश्वास मत। सही जवाब ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव को नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कई कारणों से सदन में लाया जा सकता है। जब किसी विपक्षी दल को लगता है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सवाल नंबर 4, भारत में अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार पारित हुआ? ए 20, बी 22, सी 24 या फिर डी 27। सही जवाब डी 27। अविश्वास प्रस्ताव अतीत में 27 बार पारित किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि आज तक केवल 3 प्रधानमंत्री 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रस्ताव हारे हैं। सवाल नंबर 5, अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? ए विधेयक वापस लेना पड़ता है, बी सरकार को इस्तीफा देना होता है, सी सरकार को माफी मांगनी पड़ती है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले सदन में चर्चा होती है, फिर जरूरत पड़ने पर सदन में वोटिंग कराई जाती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सवाल नंबर 6, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ए 25, बी 35, सी 65 या फिर डी 50। सही जवाब डी 50। लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन प्रस्ताव को सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। सवाल नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 356, ए बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 22 या फिर डी अनुच्छेद 75। सही जवाब डी अनुच्छेद 75। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसके मुताबिक अगर सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाता है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। सवाल नंबर 8, सदस्य किस नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं? ए नियम 180, बी नियम 184, सी नियम 186 या फिर डी नियम 188। सही जवाब बी नियम 184। सदस्य नियम 184 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और सदन की मंजूरी के बाद इस पर चर्चा और मतदान होता है। सवाल नंबर 9, संसद में अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी विपक्ष के सांसद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी विपक्ष के सांसद। यह प्रस्ताव सिर्फ विपक्ष ही ला सकता है और इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इसे 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर प्रस्ताव को सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो चर्चा के लिए दिन तय किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार को बहुमत भी साबित करने के लिए कहा जाता है।
सवाल 10। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो कौन सा कथन सही है? ए, वो सिर्फ राज्यसभा में ही बयान दे सकते हैं। बी, उसे 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य बनना होगा। सी, वो लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकते। या फिर डी, अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में वह पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे। सही जवाब डी, अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में वह पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो मतदान पक्ष में नहीं कर सकेंगे।